जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। जो भी हमारे दोस्त बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आज की क्लास होने वाली वो मैथ की क्लास होगी, यानी गणित की क्लास होगी। और इस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे आव्यूह के ऊपर। आव्यूह चैप्टर में मैंने अभी तक आपको बता दिया कि आव्यूह होता क्या है, इसको लिखते कैसे हैं, ये कितने प्रकार का होता है, आव्यूहों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ शाखंडज आव्यूह क्या होता है और फिर हम लोग इन्वर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ज़्यादातर इन्वर्स से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर कोई मैट्रिक्स दे देगा और उस मैट्रिक्स की वैल्यू आपसे पूछेगा। तो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रख के हम लोग मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिलहाल आज की क्लास में मैं आपको शाखंडज आव्यूह कैसे निकलता है और इन्वर्स कैसे निकाला जाता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, जो भी तरीका मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है, क्योंकि हम लोग बेसिक मेथड पे नहीं जाएंगे। बेसिक मेथड पे जाएंगे तो हमें पहले निकालना होगा माइनर, फिर निकालना होगा कोफैक्टर, मतलब उपशार्डिक और शाखंडज निकालना होगा। उसके बाद हम जाके शाखंडज आव्यूह निकालेंगे, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग शॉर्टकट मेथड लगाएंगे। और जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तरीका जब आप सीख लोगे तो आप खुद देखोगे कि आव्यूह के क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो पा रहे हैं। ठीक है, तो बस क्लास में बने रहिए। अगर आप क्लास में जुड़ गए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी क्लास से जुड़ जाएं, उनका भी फ़ायदा हो पाए। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बात करेंगे आज की क्लास में हम लोग शाखंडज कैसे निकालते हैं। दोस्तों, शाखंडज निकालने के लिए आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, शाखंडज तो निकालना मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ जब हम इन्वर्स की बात करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का जब हम लोग इन्वर्स निकालते हैं तो इन्वर्स निकालते समय हमें शार्डिक की ज़रूरत पड़ती है। अब शार्डिक क्या होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है, तो मैट्रिक्स के बाद मैं आपको शार्डिक पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ कि शार्डिक निकाला कैसे जाता है। किसी भी मैट्रिक्स का जब हम वैल्यू निकालते हैं, उसका मान निकालते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं शार्डिक, अंग्रेजी में डिटर्मिनेंट बोलते हैं। किसी भी शार्डिक की बात जब की जाएगी तो वो मैट्रिक्स से निकल के आती है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि सभी प्रकार के आव्यूहों का हम लोग शार्डिक नहीं निकालते हैं, हम सिर्फ वर्ग आव्यूह के शार्डिक की बात करते हैं। अगर कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह है तभी उसका शार्डिक निकलेगा, बाकी और किसी आव्यूह का शार्डिक नहीं निकलेगा। मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू जो होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स की होती है, सबकी नहीं होती है। तो अगर कहीं भी आप शार्डिक की बात कर रहे हैं तो तुरंत समझ जाइएगा कि वो कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह है, जिसमें पंक्तियां और स्तंभ दोनों की संख्याएं बराबर हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको शार्डिक के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग शाखंडज के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आपको एक आव्यूह दिया गया है ए, 1 2 3 4, एक आव्यूह दिया गया 1 2 3 4। ये कैसा आव्यूह है, यह एक वर्ग आव्यूह है क्योंकि इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्याएं बराबर हैं। इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ हैं, इसलिए ये क्या है, वर्ग आव्यूह है। तो मैं पहले आपको 2 क्रॉस 2 निकाल के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको 3 क्रॉस 3 निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, चलो। अगर आप इसका शार्डिक मान निकालने जा रहे हैं तो आप इसको लिखोगे DET। DET का मतलब होता है डिटर्मिनेंट, यानी हम इसका शार्डिक मान निकालने जा रहे हैं। या फिर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, मॉड के अंदर ए लिख देंगे, इस ए को मॉड के अंदर लिख देंगे, तो इसका मतलब होता है कि हम इस आव्यूह का क्या कर रहे हैं, शार्डिक निकाल रहे हैं। ठीक है, अब निकालते कैसे हैं, कुछ नहीं करना है, इसको हम मॉड के अंदर लिख देंगे 1 2 3 4। मैं आपको बस करके दिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब तिरछा गुणा करना है। 4 का 1 में करोगे तो 4 आएगा और 3 का 2 में करोगे 6 आएगा। ठीक है, बीच में माइनस लगा देंगे तो 4 में से 6 निकल गया, कितना आ गया, -2 आ गया। ये -2 जो आया है वो इस आव्यूह का शार्डिक मान है। कौन सा मान है, शार्डिक मान है। ठीक है, ऐसे 3 क्रॉस 3 की अगर मैं बात करूं, 3 क्रॉस 3 के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, एक आपको शॉर्टकट बताने वाला हूं जिसमें आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मान लो कि आपको दिया गया है 1 2 0 3 2 1 1 3 4, ये एक आव्यूह दिया गया है। ये कैसा आव्यूह है, ये एक वर्ग आव्यूह है जिसमें 3 पंक्तियां और 3 ही स्तंभ हैं। अगर आपको इसका शार्डिक मान चाहिए, इसका अगर आपको शार्डिक मान चाहिए तो आपको तरीका क्या लगाना है, शॉर्टकट मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल यूनिक मेथड है। इस तरीके से आप कम से कम समय में किसी भी शार्डिक का मान निकाल सकते हैं। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, 1 3 1 जैसे है ऐसे लिख दो, 1 3 1 लिख दिया। 2 2 3 जैसे है वैसे लिख दो, 2 2 3 लिख दिया। 0 1 4 जैसे इसको लिख दो, 0 1 4 लिख दिया। अब फिर से इस 1 3 1 को यहाँ पर लिख दो इसके पीछे, और 2 2 3 को
फिर से लिख दो। बात समझ में आई? क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, जैसे ये था वैसे लिख दिया। उसके बाद इसका जो पहला वाला कॉलम है फिर से लिख दिया, दूसरा वाला कॉलम है उसको भी लिख दिया। अब आंसर निकलने की बारी है। देखो, शुरू के 3 एलिमेंट को पकड़ना है, 1 को पकड़ना, 2 को पकड़ना, 0 को पकड़ना। ठीक है, कैसे पकड़ेंगे? देखो, इस 1 के सामने जो जो एलिमेंट आएंगे तिरछा, उनको गुणा करते हुए चलेंगे। मतलब 1 का 2 में, फिर 4 में, तो गुणा करो। 1 का 2 में करोगे 2 आएगा, और 2 का 4 में करोगे तो 8 आएगा। यहाँ पर लिख दो, फिर लगा दो प्लस। अब 2 को पकड़ो, 2 के सामने 1 है और 1 के सामने 1 है, इनका तीनों का आपस में गुणा करो। 2 एकम 2 और फिर 1 2 ही आएगा, यहाँ पर लिख दिया 2, फिर लगाओ प्लस। अभी 0 को पकड़ोगे तो 0 का गुणा करने के बाद वैसे ही सब 0 हो जाएगा, तो इन तीनों का गुणा करोगे तो 0 आएगा। ये हो गया, बस इनको आपस में जोड़ लेना है। अब लगाओगे माइनस। अब क्या करोगे? जो काम आपने इधर से किया है वही काम आप इधर से करोगे। इस 2 को पकड़ो, इस 1 को पकड़ो, इस 0 को पकड़ो। आगे से 3 एलिमेंट को लिख दिया, अब पीछे से आएंगे। इस 2 के सामने जो जो एलिमेंट पड़ेगा उनका गुणा करेंगे। 2 का 3 में गुणा करो, 3 का 4 में करो, तो 2 3 6, 6 चौक 24, यहाँ लिख दो 24, प्लस लगा दो। 1 का गुणा करो, 1 का 1 में हुआ, फिर 3, 1 1, 1 का गुणा 1 में करोगे 1 आएगा, और फिर 3 में करोगे 3 ही आएगा, लिख दिया। अब 0 है, 0 का 2 में करोगे, फिर 2 का 1 में करोगे, तो ये तो सब 0 ही हो जाएगा, ये कहानी खत्म। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, 8 2 10 और माइनस 24 और 3 27, 27 में से 10 निकलेगा, माइनस 17 आएगा। ये हो गया इस आव्यूह का क्या, सार्डिक मान। बहुत ही यूनिक तरीका है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। आप इसकी मदद से कम समय में किसी भी मैट्रिक्स का सार्डिक मान निकाल सकते हैं। वैसे हम चाहें तो यहाँ प्रसार करके भी निकाल सकते हैं। मैं आपको प्रसार वाला मेथड भी बता देता हूँ। ठीक है, एक बार पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको बेसिक मेथड से करके बताते हैं। चलिए, अब आपको करना क्या है, बेसिक मेथड से अगर आप निकालने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? देखो, 2x2 वाले में कोई लफड़ा नहीं है, तिरछा गुणा कर दोगे आ जाएगा। 3x3 में आपको सीखना है। डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं, करेंगे क्या? देखो ध्यान से, आप कहीं से भी प्रसार कर सकते हो, चाहे यहाँ से करो, चाहे यहाँ से करो, कहीं से भी करो। चलो मैं ऐसे करता हूँ, तो मैं जब 1 की बात करूँगा तो 1 को लिखूँगा, ब्रैकेट लगा दूंगा, 2 आएगा, प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता है। मैं आपको जब डिटरमिनेंट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको चिन्ह बताऊंगा। ठीक है, तो देखो 1 ये हो गया खत्म। अब जब इस 1 की आप बात करोगे ना, तो इस 1 के सामने और नीचे जितने भी एलिमेंट पड़ेंगे उनको छोड़ देंगे, तो ये छूट गए। मैं आपको बेसिक तरीके से लिख के बताता हूँ। 1 को लिखा तो ये और ये छूट जाएंगे, 2 1 3 4 बचेगा, 2 1 3 4, फिर -2 लिखेंगे। अब देखो, अब हम बात करेंगे इस 2 की। इस 2 के नीचे और इसके सामने जितने भी एलिमेंट हैं उनको छोड़ोगे, तो 2 के सामने 1 भी है, 0 भी है, छूट गया, और ये छूट गया, तो बचा 3 1 1 4, 3 1 1 4। ठीक है, अब बात करेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, अब 0, 0 के नीचे और 0 के सामने छूट गया, तो 3 2 1 3, 3 2 1 3। ठीक है, बात समझ में आई? मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। 4 का 2 में गुणा करोगे तो 4 का 2 में गुणा करोगे 8, माइनस 3 का 1 में करोगे 3, 1 से गुणा हो रहा है आगे, -2, 3 का 1 में 3 का 4 में गुणा करोगे 12, और 1 का 1 में करोगे 1, प्लस यहाँ पर 0 है, मैं लिख रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, 3 3 9 और 2, क्योंकि 2 का 1 में 2 ही होगा। 8 में से 3 निकल गया 5, और 5 का 1 में गुणा करोगे 5 आएगा, माइनस 12 में से 1 निकल गया 11, 11 का 2 से गुणा करोगे 11 दूना 22, और ये तो 0 हो जाएगा। 22 में से 5 निकल गया, -17 आएगा। और अभी तुरंत मैंने आपको इसका सार्डिक मान निकाल के दिखाया था, वो भी क्या आया था, -17 आया था। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका हो गया। अगर आपको ऐसे निकालना आता है तो ऐसे निकालिए, मैंने आपको तरीका भी बता दिया, ट्रिक भी बता दिया, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सार्डिक की। मैं आशा करता हूँ कि आप सार्डिक के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं बात करूँगा शाखंडज के बारे में, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको शाखंडज आव्यूह के बारे में आपको बता दी, सार्डिक के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग शाखंडज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो भाई, शाखंडज आव्यूह, शाखंडज आव्यूह, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स।
एडजॉइंट मैट्रिक्स का मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ, है ना, शॉर्टकट, क्योंकि हम लोग इसके बेसिक पर नहीं जाएंगे, क्योंकि बेसिक में हमें माइनर और कोफैक्टर निकालना होता है। शॉर्टकट मेथड देखिए, अगर 2x2 का मैट्रिक्स है ना, 2x2 का मैट्रिक्स है, मान लो ए बराबर आपको दिया गया कितना 1 3 4 5, ठीक है, ये दिया गया, मान लो यहाँ माइनस है, ठीक है, 1 - 3 4 5, ये आप भी हो आपको दिया गया है, इसका आपको क्या करना है, शाखंडज निकालना है। तो 2x2 का ये कैसा मैट्रिक्स है, 2x2 है। अगर 2x2 का मैट्रिक्स दिया गया है तो इसका एडजॉइंट ए लिखते हैं, इसके शाखंडज को हम लिखेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, समझो बात को। इसके बिकर्ड के 1 और 5 क्या हैं, 1 और 5 इसके बिकर्ड के एलिमेंट हैं, बिकर्ड के अवयव हैं। इनको क्या करो, इनको इंटरचेंज कर दो, 5 को यहाँ पहुँचा दो, 1 को यहाँ पहुँचा दो, तो यहाँ लिख देंगे 5, यहाँ लिख देंगे 1, हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो दोनों एलिमेंट बचे हैं इनका चिन्ह बदल दो। अगर ये माइनस है तो इसको प्लस लिख देंगे, और ये प्लस है तो इसको माइनस लिख देंगे। यही हो गया इसका एडजॉइंट। 2x2 का एडजॉइंट बहुत ही सिंपल है। एक एग्जांपल और लेता हूँ, चलो मैंने लिया a = मैंने लिया 4 5 -10 -11, ये ले लिया। अब इसका हमें निकालना है क्या, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालना बहुत ही सिंपल काम है, इसको लिखेंगे एडजॉइंट a = क्या करेंगे, समझो बात को, इस -11 को यहाँ पहुँचाओ, 4 को यहाँ पहुँचाओ, -11 यहाँ पहुँच गया, 4 यहाँ पहुँच गया। अब इनका चिन्ह बदल दो, 5 है तो -5 हो गया, -10 है तो 10 हो गया, ये हो गया इसका एडजॉइंट। तो 2x2 का अगर मैट्रिक्स दिया गया है, 2 × 2 का मैट्रिक्स है, तो वहाँ पर चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान है, वहाँ पर आप एडजॉइंट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अब बात करेंगे 3x3 की, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि 3x3 का अगर हम निकालने के लिए जाएं बेसिक तरीके से तो बहुत लंबा प्रोसेस है, उसमें कम से कम 2 से 3 मिनट आपका लग जाता है। लेकिन मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं वो 1 मिनट के अंदर होगा। देखिए, आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 3x3 की बात करता हूं मैं। 3x3 के लिए मान लो एक आप भी हो, आपको दिया गया a = 1 2 0 2 4 3 1 5 मान लो 6 है, ठीक है। ये एक आव्यूह है, और कैसा आव्यूह है, 3 × 3 का, ठीक है। अब तरीका सीखना, एक बार अगर आपने सीख लिया ना तो उसके बाद आपका काम बन गया। देखो क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, उस बात को समझो। ये जैसे है वैसे इसको नोट कर लो, 1 2 1 लिख लिया, 2 4 5 लिख लिया, 0 3 6 लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब ये जो 1 2 1 है इसको फिर से लिखो। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग वाले में बताया ना, 2 4 5 लिखो। इसके बाद ये जो ऊपर पहला पंक्ति बना हुआ है इसको नीचे लिखो, और दूसरे वाले को भी लिखो। लिख दिया, बस। अगर ऐसा कर लिया है तो काम बन गया। फिर से समझो क्या किया, इसको पहले एज इट इज़ लिख लिया, यहाँ तक तो यही था ना। उसके बाद इस वाले को फिर से लिखा, इस वाले को फिर से लिखा, बन गया। अब इस पहले वाले पंक्ति को नीचे लिखा और दूसरे वाले पंक्ति को नीचे लिखा। अब करना क्या है आपको, इस वाले पंक्ति को डिलीट कर दो, इसको काट दो और इसको भी काट दो। इतना काम तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ सीधा लिखना है एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। अब देखो, अब जो बचे हैं उन्हीं के साथ काम करना है। ये तो खत्म हो गए। 4 का 6 में गुणा करो, कितना आएगा, 4 × 6 = 24, और 5 का 3 में गुणा करो, 5 × 3 = 15। तो 4 × 6 = 24 और 5 × 3 = 15। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 24 - 15, ठीक है, मैं लिखते हुए चल रहा हूँ। फिर 5 का 0 में करोगे और 6 का 2 में करोगे, ठीक है ना। तो 5 का 0 में किया तो 0, और 6 का 2 में किया तो 6 × 2 = 12। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, हम गुणा ऐसे कर रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन लिखेंगे ऐसे, है ना। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जब हम लोग बेसिक मेथड से किसी भी आव्यूह का शाखंडज निकालते हैं
तो वहाँ पर पहले हम लोग को फैक्टर निकालते हैं, शाखंड निकालते हैं, उसका एक आव्यूह बनाते हैं, फिर उसका परिवर्त लेते हैं। परिवर्त में क्या करते हैं, पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बनाते हैं। तो वो सब मेथड है। बस आप यहाँ पर ये समझिए कि गुणा नीचे करेंगे तो लिखेंगे ऐसे, और अगर गुणा ऐसे करेंगे तो लिखेंगे ऐसे। ठीक है, मैं गुणा नीचे की तरफ कर रहा हूँ तो मैं ऐसे लिखते हुए चलूँगा। तो इसका 4 का 6 में किया 24, और 5 का 3 में किया 15, इसको ऐसे लिख दिया। फिर 5 का 0 में करूँगा तो 0, और 2 का 6 में करूँगा तो 12, तो 0 - 12। ठीक है ना। फिर आगे बढ़ो, 2 का 3 में करेंगे, 0 का 4 में करेंगे। 2 का 3 में किया तो 6 हो गया, लिख दो, माइनस, और 0 का 4 में करोगे तो 0। ठीक है ना, ये हो गया, ये कहानी खत्म। आगे बढ़ो, 3 का 1 में करोगे 3 एकम 3, माइनस 6 का 2 में करोगे 6 दूना 12। ठीक है, फिर 6 का 1 में करोगे 6, माइनस 1 का 0 में करोगे 0, 0 का 2 में करोगे 0, और 3 का 1 में करोगे 3। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये खत्म हो गया। फिर यहाँ आ जाओ, 2 का 5 में करोगे 10, माइनस 1 का 4 में करोगे 4, फिर 1 का 2 में करोगे 2, माइनस 1 का 5 में करोगे तो 5, 1 का 4 में करोगे 4, माइनस, और 2 का 2 में करोगे 4। बात समझे? हो गया। अभी कुछ नहीं करना, घटा लो। 24 में से 15 को निकाल दो, कितना बचेगा भाई, 9 बचेगा। 0 में से 12 निकलेगा तो -12 बचेगा। 6 में से 0 निकलेगा 6 बचेगा। 3 में से 12 निकलेगा तो -9 बचेगा। 6 में से 0 तो 6, 0 में से 3 निकलेगा -3 बचेगा। 10 में से 4 निकला 6, 2 में से 5 निकला -3, और 4 में से 4 निकला 0। ये हो गया आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स, ये हो गया आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स। बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल और करके दिखाता हूं, फिर हम लोग बात करेंगे इनवर्स की। जैसे मान लीजिए कि आपको एक आव्यूह दिया गया है 1 4 5 2 3 1 7, मान लो 2 है, और यहाँ पर मान लो 0 है ना। एक एलिमेंट मैं 0 रख देता हूँ, चलो 0 नहीं रखता हूँ, यहाँ पर मैं 9 रख देता हूँ। ठीक है, इसका हमें निकालना है क्या, शाखंडज। ये कैसा आव्यूह है, 3 × 3 का वर्ग आव्यूह है। तो निकाल लो, क्या करोगे, 1 2 7 लिख दिया, 4 3 2 5 1 9 लिख दिया। अब इस 1 2 7 को फिर से लिखो, 1 2 7, 4 3 2 को लिखो, हो गया। अभी इन दोनों पंक्तियों को, इसको और इसको फिर से लिखते हैं ना। अब इस पहले वाले पंक्ति को यहां पर लिखो। पहले क्या किया, पहले हमने इस वाले आव्यूह को ऐसे उतार लिया, इसके बाद हमने पहले स्तंभ को, फिर दूसरे वाले स्तंभ को लिखा, उसके बाद इस पहले वाले पंक्ति को लिखेंगे और फिर इस दूसरे वाले पंक्ति को लिखेंगे। लिख लो 2 3 1 2 3, हो गया। बस कुछ नहीं करना, काम बन गया। इस पहले वाले को और इसको काट दो, काट दिया। बस गुणा करते हुए चलो, घटाते हुए चलो। चलो यहाँ पर लिखता हूँ एडजॉइंट ए। देखो 3 का 9 में करोगे तो 9 3 27, और 2 1 2, 27 में से 2 निकल गया 25, यहाँ लिख दो। इसका हो गया, इसका हो गया। 2 का 5 में करोगे 2 पंचे 10, और 4 का 9 में करोगे 4 9 36, 36 में से 10 निकलेगा भाई, 2 पंचे 10, 10 में से 36 नहीं निकलेगा, तो 10 में से 36 घटाओगे तो -26 आएगा। ऐसे करो, -26 आएगा। ठीक है, फिर 4 का 1 में करोगे 4, और 5 का 3 में करोगे 15, 15 में से 4 4 एकम 4, और 5 3 15, 4 में से 15 निकालोगे तो -11 आएगा। हो गया, यहाँ आ जाओ, 7 एकम 7, और 9 दूना 18, 7 में से 18 निकालोगे तो -11 आएगा। 9 एकम 9, 5 7 35, 9 में से 35 निकालोगे तो 26 आएगा माइनस में। 5 दूना 10, 1 एकम 1, 10 में से 1 निकालोगे तो 9 आएगा। 2 दूना 4, 7 3 21, 4 में से 21 निकालोगे तो -17 आएगा। और 7 चौक 28, 2 एकम 2, 28 में से 2 निकलेगा तो 26 आएगा। और 3 एकम 3, और 2 चौक
8, तो 3 में से 8 निकलेगा तो -5 आएगा। ये हो गया आपका एडजॉइंट। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। 3 गुणे 3 का साखंडज निकालना बहुत ही आसान है, मैंने आपको बता दिया। अगर आप बेसिक तरीके से निकालने जाओगे तो कम से कम 2 से 3 मिनट लगेगा, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप 1 मिनट के अंदर निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीन ले लो, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे इन्वर्स के बारे में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप साखंडज आप भी निकालना सीख गए होंगे, सार्डिक कैसे निकाला जाता है वो भी आप सीख गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे इन्वर्स। किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम क्या होता है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रतिलोम, या इसी को हम लोग व्युत्क्रम बोलते हैं, व्युत्क्रम आव्यूह, यानी कि इन्वर्स मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये क्या होता है समझो बात को। किसी भी आव्यूह का अगर आप इन्वर्स निकालने जा रहे हैं तो उसको लिखेंगे a⁻⁻1, ऐसे लिखा जाता है a⁻⁻1। ये क्या होता है, ये बराबर होता है एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट यानी सार्डिक a। जो भी आव्यूह आपको दिया गया है उसका सार्डिक मान निकाल लीजिए, उसका साखंडज मान निकाल लीजिए, उसमें आप सार्डिक के मान से भाग कर दीजिए, आपका उत्तर आ गया। एक कंडीशन यहाँ पर होनी चाहिए कि सार्डिक कभी भी, सार्डिक ए का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर नीचे 0 हो गया तो आप अच्छे से जानते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 है तो वो अनंत दे देता है, और अनंत अपरिभाषित है। इनफाइनाइट मतलब अनंत का मतलब है जिसका कहीं अंत ही नहीं है, और जिसका कहीं अंत नहीं है उसको किसी ने देखा नहीं है, तो मतलब ये अपरिभाषित होता है। तो नीचे अगर 0 आ गया तो क्या करेगा, वो अपरिभाषित कर देगा, इनफाइनाइट दे देगा। ऐसी सिचुएशन में इस सार्डिक ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आओ आगे बढ़ो। मान लो कि आपको आव्यूह दिया गया a इक्वल टू, मैं पहले 2 क्रॉस 2 का निकालता हूँ, 1 4 -5 -7। इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए पहले हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एडजॉइंट की। तो निकाल लो एडजॉइंट ए। वैसे मैं आपको बताऊं कि किसी भी आव्यूह का अगर आप इन्वर्स निकालने जा रहे हैं तो पहले उसका आप सार्डिक मान निकालिए। क्यों, अगर आपने सार्डिक मान निकाला और क्या आ गया, 0 आ गया। अगर आपने किसी भी, मान लो एक आव्यूह दिया गया a इक्वल टू 1 2 2 4, ये आव्यूह दिया गया। अब इस आव्यूह का आपको इन्वर्स निकालना है, तो आप क्या करो, आप पहले सार्डिक ए का मान निकाल लो। 4 का 1 में गुणा करोगे 4 आएगा, 2 का 2 में करोगे 4 आएगा। 4 - 4 बराबर कितना आ गया, 0। और अगर सार्डिक ए का मान 0 आ गया तो ऐसी सिचुएशन में इन्वर्स होगा ही नहीं, है ना। यहाँ पर हम लिख देंगे ऐसे, मैं आपको लिखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको बस समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। यहाँ पर कह देंगे कि आव्यूह ए के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। मतलब यहाँ पर इसका, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ गई है। बात समझे। तो पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम पहले इस आव्यूह का क्या निकालें, सार्डिक मान निकालें। तो निकाल लेते हैं सार्डिक मान। तिरछा गुणा करो, -7 का 1 में करोगे -7 आएगा, फिर माइनस लगाओ, -5 का 4 में करोगे तो -20 आएगा। ठीक है, -7 माइनस माइनस प्लस हो गया, 20 में से 7 निकल गया 13। 13 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम इस आव्यूह का इन्वर्स निकाल सकते हैं क्योंकि सार्डिक का मान 0 नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि 2 क्रॉस 2 का अगर कोई मैट्रिक्स है, 2 गुणे 2 का अगर कोई आव्यूह है तो उसका आप इन्वर्स निकालने के लिए पहले उसका एडजॉइंट निकालोगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको इधर इसको इधर, -7 1 -5 4। लेकिन हमने विकर्ण के एलिमेंट को तो चेंज कर दिया, इन दोनों एलिमेंट का चिन्ह बदलना होता है। हमने क्या कर दिया, हमने -5 को यहाँ पहुँचा दिया, 4 को यहाँ पहुँचा दिया, ये गलत हो गया। यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 5 रहेगा, लेकिन चिन्ह बदल के यहाँ +4 था तो -4, यहाँ -5 है तो यहाँ +5, ये हो गया एडजॉइंट। एडजॉइंट आपको पता है, सार्डिक आपने निकाल लिया है, तो बस किस बात की देरी है, रख दो -7 -4
बटे में क्या 13। भाई साडिक ए का मान 13 आया है, 13 लग दिया। अभी क्या करोगे, अभी इससे भाग लगाओगे, भाग लगाओ या फिर इसको ऐसे लिख दो, 1/13 को आगे लिख दो, -7 -4 5 और 1, ये हो गया आपका आंसर। तो ये मैंने आपको 2x2 का एक मैट्रिक्स लेकर उसका इन्वर्स निकाल के दिखाया। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप इन्वर्स निकालने जा रहे हैं तो पहले आप उसका एडजॉइंट निकालेंगे और साडिक मान निकालेंगे, उसके बाद आप आराम से उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो ये 2x2 का हो गया। अब मैं आपको 3x3 का निकाल के दिखाता हूँ। देखिए भाई, इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, और यहाँ पर कंडीशन होती है कि डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट मैं लेता हूँ 3 × 3 का, 1 2 0 3 2 4 5 3 1, ये मैंने ले लिया। इसका मुझे निकालना है इनवर्स, तो पहले मुझे निकालना होगा एडजॉइंट, है ना। लेकिन उसके पहले मुझे साडिक ए का मान निकालना है। अगर साडिक ए का मान 0 आ गया तो इनवर्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब साडिक ए का मान 0 हो जाएगा तो भाग लगाओगे तो इन्फाइनाइट आ जाएगा। तो अगर साडिक ए का मान 0 आ गया तो काम खत्म है, आगे कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो क्या करेंगे, समझो बात को। साडिक ए निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बता दिया है। आप चाहें तो वैसे निकाल सकते हैं, आप चाहें तो बेसिक तरीका जो मैं लगाने जा रहा हूँ वो करेंगे। क्या करेंगे, इस 1 की बात करेंगे, फिर -2 की बात करेंगे और फिर 0 की बात करेंगे। ठीक है ना। अभी जब इस 1 की बात करेंगे तो ये बंद ऐसे ख़त्म। 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, 4 का 3 में करेंगे 12। अब आपकी स्पीड जिस तरफ होती है, चाहे इस तरह से निकालो, चाहे मैंने जो आपको ट्रिक बताया उस तरह से निकालो, जैसे भी आपकी स्पीड बन पाती है वैसे करो। जब इस 2 की बात करेंगे तो ये बंद और ये बंद, बचा 3 4 5 1, तो 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 आएगा, -4 का 5 में करेंगे 20 आएगा, है ना। और बाकी ये 0 है, यहाँ कुछ भी आ जाइए तो 0 है, पूरा 0 कर देगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 12 में से 2 निकलेगा -10, 1 का गुणा होगा -10 रहेगा, और 20 में से 3 निकलेगा तो -17 -2 यानी +34, 17 दूना 34 और माइनस प्लस हो गया। 34 में से 10 निकलेगा तो 24 आएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका साडिक मान 0 नहीं आया है। ठीक है, अब निकालो। अब हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट। जो भी खेल है वो एडजॉइंट निकालने का है, तो निकाल लो। 135 223 041 135 223 12012 32432 लिख लिया। इसको ऐसे काट दो। अब यहाँ लिखते हुए चलेंगे। देखो, 2 एकम 2 और 3 चौक 12, 2 में से 12 निकलेगा तो -10 लिख दिया। 3 का 0 में 0, 2 का 1 में, तो 0 में से 2 निकलेगा तो -2 आएगा। फिर 2 चौक 8 और 2 0 0, नहीं 8 में से 0 घटाओगे तो 8 ही आएगा, ये हो गया। 4 पंचे 20, 3 एकम 3, 20 में से 3 निकल गया 17, 1 एकम 1, 5 का 0 तो 1 बचेगा, 0 का 3 में 0 और 1 का 4 में 4 यानी -4, 3 तिया 9, 5 दूना 10, 9 में से 10 निकलेगा -1 आएगा, 5 दूना 10, 3 एकम 3, 10 में से 3 निकल गया तो 7 आएगा, 1 दुआएं 2 और 3 दूना 6, 2 में से 6 निकलेगा -4 आएगा। ये हो गया एडजॉइंट। एडजॉइंट आपका निकल गया है और साडिक ए का मान निकल गया है। आप इन्वर्स निकाल लीजिए। इन्वर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए बटे साडिक ए। तो एडजॉइंट आपका है कितना, -10 -2 8 17 1 -4 -1 7 -4, ठीक है। अपॉन में साडिक ए का मान है 24, 24 रख दिया। अब आप चाहो तो इस 24 का हर एक एलिमेंट में भाग लगा दो, या फिर इसे ऐसा लिख दो आगे ही 1/24 लिख दो, और फिर इसी को लिख दो 17 1 -4, ठीक है ना। ये आ गया आपका इन्वर्स। तो इस तरह से हमें इन्वर्स निकालना है, और ये मैंने बहुत ही शॉर्टकट मेथड आपको बताया। बस आपकी स्पीड अगर अच्छी है, तो जाहिर तौर पे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इन्वर्स निकालना आ गया होगा, आपको एडजॉइंट निकालना आ गया होगा। दोस्तों, आप भी वाले चैप्टर में जो भी चीज़ें बन सकती हैं आपके एग्ज़ाम में, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब मैंने आपको लगभग बता दिया है। अब कुछ चीज़ें अगर रह गई होंगी तो उनको हम लोग क्वेश्चन के द्वारा सॉल्व करेंगे,
और क्वेश्चन लगाने का तरीका भी कुछ हम लोग अपना बदलेंगे, क्योंकि हमें कम से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमारा अप्रोच क्या होता है। जो शॉर्टकट होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों अभी मैट्रिक्स के अंदर हम लोग कुछ इसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी बात करेंगे। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूँ। क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों को क्लास शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो पाए। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि लाइक बहुत ज़रूरी है। लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम पूरी ऊर्जा के साथ काम कर पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि क्लासेस रेगुलर आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।